समुद्र तल से लगभग 786 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हमीरपुर शहर एक शांत और मनोरम स्थान है। राजा हमीर चंद के नाम पर स्थापित इस शहर का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस क्षेत्र के कई लोगों ने शिक्षा, रक्षा सेवाओं, खेल, प्रशासनिक सेवाओं और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में एक विशिष्ट मुकाम हासिल किया है। पिछले कुछ वर्षों में हमीरपुर शहर को राज्य में एक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। हमीरपुर जिले का इतिहास कटोच राजवंश के घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, जिसने रावी और सतलुज के बीच के क्षेत्र पर शासन किया था, जिसे त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था। हमीरपुर का नाम राजा हमीर चंद के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस क्षेत्र पर 1700 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक शासन किया। जिला बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और ऊना जिलों के साथ अपनी भौगोलिक सीमाएं साझा करता है। अधिकांश लोग रक्षा सेवाओं में सेवा करते हैं। इस प्रकार इसे वीर भूमि के रूप में भी जाना जाता है। इतिहास। हमीरपुर का इतिहास कटोच वंश के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका प्राचीन काल में रावी और सतलुज नदियों के बीच के क्षेत्र पर शासन था। पुराणों और पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार महाभारत काल के दौरान हमीरपुर पुराने जालंधर त्रिगर्त साम्राज्य का एक हिस्सा था। पाणिनि ने इस राज्य के लोगों को महान योद्धाओं और सेनानियों के रूप में संदर्भित किया। जैसे कि भारतीय रक्षा बलों में इस क्षेत्र के लोगों की बड़ी संख्या से ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों की परंपरा आज भी जारी है। यह माना जाता है कि प्राचीन काल में गुप्त वंश के शासक ने देश के इस हिस्से के ऊपर अपनी संप्रभुता स्थापित की थी। मध्य युग के दौरान संभवतः यह क्षेत्र मोहम्मद गजनी, तैमुरलंग और सुल्तानों के नियंत्रण में रहा। राजा हमीर चंद ने हमीरपुर में किले का निर्माण किया और उन्हीं के नाम पर वर्तमान शहर का नाम हमीरपुर पड़ा। नदी प्रणाली। जिला कई बारहमासी धाराओं से आच्छादित है, जो या तो ब्यास नदी या सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। बकर खड्ड, कूना खड्ड और मान खड्ड ब्यास नदी में मिल जाते हैं, जबकि सुकर खड्ड और मुंडखर खड्ड सीर खड्ड में मिल जाते हैं, जो अंततः सतलुज नदी में मिल जाते हैं। जिले में आमतौर पर पाए जाने वाले जंगली जानवरों की प्रजातियां हैं, जैसे तेंदुआ, हरे, जंगली सुअर, शियार, कक्कड़, सांभर और बंदर हैं। सुजानपुर टिरा। इसकी स्थापना 1748 ईस्वी में कांगड़ा के शासक कटोच वंश के राजा अभय चंद ने की थी। यह रामपुर के नवाब गुलाम मोहम्मद का मकबरा है। टिरा और सुजानपुर में 5 पुराने मंदिर और सुजानपुर में राजा संसार चंद के 12 दारी हैं। इनके अलावा यह स्थान चौगान के लिए भी प्रसिद्ध है, जो राज्य में सबसे बड़ा है। होली के त्योहार के दौरान इस मैदान में एक प्रसिद्ध 4 दिवसीय राज्य स्तरीय होली मेले का आयोजन किया जाता है। नदौन अपने खूबसूरत लोगों और 1929 ईस्वी में स्थापित एक गुरुद्वारा के लिए भी प्रसिद्ध है। सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर देव सिद्ध बिलासपुर से 70 किलोमीटर और हमीरपुर से 45 किलोमीटर दूर स्थित है और सभी तरफ से सड़कों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नवरात्रों के दौरान बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आगंतुकों की एक सतत धारा होती है। गसोता। यह हमीरपुर जाहू रोड पर हमीरपुर से 9 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। यहाँ 400 साल पुराना भगवान शिव का मंदिर स्थित है।
भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए विभिन्न स्थानों से लोग इस पवित्र स्थान पर आते हैं। आसपास के क्षेत्रों और पड़ोसियों राज्यों के लोग शिवलिंग की एक झलक पाने और पशु व्यापार के लिए इस स्थान पर आते हैं। हमीरपुर कैसे पहुंचे? राज्य परिवहन सभी प्रमुख स्थलों के लिए बसें उपलब्ध हैं। राज्य में निजी रूप से संचालित बस सेवा भी उपलब्ध है। अधिकतर स्थानों पर किराए पर टैक्सी सेवा भी उपलब्ध है। हमीरपुर शहर के लिए कोई भी सीधी ट्रेन सेवा नहीं है। हमीरपुर से निकटतम रेलवे स्टेशन ऊना, अंब और ज्वालामुखी है। ऊना रेलवे स्टेशन हमीरपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। अंब रेलवे स्टेशन हमीरपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। सभी रेलवे स्टेशनों से नियमित बस और टैक्सी सेवा उपलब्ध हैं। हमीरपुर जिले में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, अतः इस शहर में कोई सीधी वायु सेवा उपलब्ध नहीं है। हमीरपुर से सबसे निकटतम हवाई अड्डा गग्गल कांगड़ा में है, जो हमीरपुर से लगभग 83 किलोमीटर दूर है। गग्गल से हमीरपुर के लिए नियमित बस और टैक्सी सेवा उपलब्ध हैं। For more entertainment, please like our video and subscribe to our channel The Roots and press the bell icon to get new video updates.